बेसिकली सर, कभी भी अटैक आता ना हमारे विंडो पे, तो आइडिया आपको कि वो अटैक कभी भी अटैक आएगा तो जो उसका लॉक्स बनेगा वो किस एरिया में जाके बनेगा। नहीं। कभी भी विंडो पे अटैक आता है ना सर, तो अटैक परफॉर्म हमेशा पावर सेल पे होगा। ठीक है, क्योंकि अटैक स्क्रिप्ट के थ्रू आता है और स्क्रिप्ट हमेशा पावर सेल पे ही हमारा रन करेगा बाय डिफॉल्ट। तो अटैक का लॉग हमेशा हमारे पावर सेल के इवेंट में जाकर बन जाएगा। ठीक है, पहले हम मैनुअली चेक करते हैं, उसके बाद कुछ एप्लीकेशन के थ्रू भी हम चेक करके देखेंगे। मेरे लैपटॉप के ऊपर कुछ अटैक परफॉर्म हुआ था। ठीक है, उसके बारे में हम अभी देखेंगे। ठीक है सर, मैं पावर सेल पे गया। यहाँ पे मेरे को अ, दो नाम दिखा रहे हैं, एक एडमिन एक ऑपरेशनल। ठीक है, हमेशा मेरे को ऑपरेशनल वाले ऑप्शन में जाकर चेक करना होगा। यहाँ पे कुछ इवेंट्स आईडी हमारे शो करने लग गया। ठीक है, मैंने आपको इवेंट्स का डिटेल का एक नोट्स भेजा था, तो देखिएगा उसमें एक इवेंट आईडी होगा अपना 4103। देखिए सर। सर मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे सर। सबसे पहले मैं अपना कैटेगरी चेक करूंगा, मेरा इवेंट का कैटेगरी क्या है। कैटेगरी में देखिए, यहाँ पे ईआरसी का कैटेगरी आ रहा है मेरा, एक्सक्लूडेड रिमोट कमांड का। ओके, यहाँ पे मैंने एक फाइल डाउनलोड किया था अपने गिटहब से। ठीक है, उस फाइल में कुछ स्क्रिप्ट था। उस स्क्रिप्ट के थ्रू पे बार बार मेरे सर्वर को, मेरे पीसी को कमांड के थ्रू शुरू करने की कोशिश की गई। अब हमारे को यहाँ से ये तो पता चल गया कि ईआरसी हमारे पीसी पर परफॉर्म हुआ है। ठीक है, बट किसके थ्रू परफॉर्म हुआ है, स्क्रिप्ट क्या था, अभी हमारे को वो देखना होगा। ये सारे हमारे स्क्रिप्ट है सर, जो स्क्रिप्ट रन हुआ है ना मेरे पीसी पे। हेलो। हाँ जी। ठीक है, ये सारे वो स्क्रिप्ट शो कर रहे हैं जो स्क्रिप्ट हमारे पीसी पे रन हो रहे थे। अब मेरे को देखना है यहाँ पे कि स्क्रिप्ट आया किसके थ्रू था। यहाँ पे इतने सारे वार्निंग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो स्क्रिप्ट था ना, वो ऑटो रन कर रहा है, बार बार रन कर रहा है मेरे पीसी को। अब हमारे को देखना है कि स्क्रिप्ट आया कहाँ से था। सर देखिए, यहाँ से मेरे को पता चल रहा है। ठीक है, ये लिंक है जिसके थ्रू स्क्रिप्ट मेरे पीसी में रन हुआ था। क्या? सर देखिए, यहाँ से स्क्रिप्ट आया था मेरे पीसी में। हाँ जी।
ठीक है, अब मैं इसको ओपन करके देखूंगा कि क्या है। सबसे पहले कॉपी करके देख लेता हूँ। मैंने एक लॉगिन करके एक एजेंट डाउनलोड किया था। हाँ जैसे मैं इसको थोड़ा बैक करके देख लेता हूँ यहाँ से। मैंने ये फाइल डाउनलोड की थी सर। अब इसमें जो स्क्रिप्ट था ना, वो हाँ स्क्रिप्ट हाँ। था जो मेरे पीसी पे बार बार ऑटो रन कर रहा है। बेसिकली एक ओके। लोगिजो जस्ट लाइक स्प्लंग जैसे ही है, जो हाँ लॉग्स हाँ। मैनेजमेंट के लिए होता है। बट यहाँ से मेरे को ये पता चल रहा है कि ये ना मेरे पीसी को भी एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। ओके। तो कभी भी 4103 लॉग जनरेट होता है या फिर अटैक परफॉर्म होता है, तो सिक्योरिटी के साथ साथ ना हमारे को सबसे पहले पावर सेल का लॉग्स देखना होता है, क्योंकि स्क्रिप्ट हमेशा पावर सेल पे ही परफॉर्म होगा। और हाँ अटैकिंग सर्वर या स्क्रिप्ट कौन सा रन हुआ है, वो हमेशा पावर सेल पे ही मिलेगा। हाँ। सेकंड थिंग है रजिस्ट्री फॉरेंसिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे थोड़ा। ठीक है, रजिस्ट्री से आज हम कंप्लीट डिटेल निकालेंगे कि जब भी अटैकर आता है, अगर वो लॉक्स क्लियर कर दिया हमारा। ठीक है, क्योंकि अटैकर अटैक करने के बाद हमेशा लॉक्स क्लियर करके चले जाते, तो उस सिचुएशन में हम इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं। आइडिया था रजिस्ट्री फॉरेंसिक के बारे में आपको कुछ? नहीं। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ जस्ट। सर एक बार आप ये केस यहाँ तक पढ़िए प्लीज। सर एक बार आप केस जस्ट। पढ़िए यहाँ तक। हाँ जस्ट जस्ट बताओ। ओके ओके। ओके ओके। ओके। हाँ पढ़ लिया। ठीक है सर, आपने केस पढ़ लिया ना हाँ कि हाँ जी। केस हाँ क्या जी। था? हाँ जी। जासमिन नाम की एक न्यूयॉर्क में कॉफी शॉप थी, हाँ जिनका कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट हाँ। कॉपी हुआ था। ठीक है। ठीक है सर, तो जब भी कभी हमारे पीसी पे कुछ मिसहैपन होता है ना, चीजें होती हैं, तो उसका एक सरफेस हमारी रजिस्ट्री में ही बन जाता है और एक रैम पे बनता है। ठीक है, तो पहले हम रजिस्ट्री को देख लेते हैं, उसके बाद हम रैम फॉरेंसिक भी आज ही देखेंगे। ओके, ठीक मैं स्टार्ट करता हूँ अपने मशीन को।
जब तक ये स्टार्ट हुआ सर तब तक हम रजिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इन विंडो। ओके। सर देखिए, यहाँ पे रजिस्ट्री के बारे में दिया, बेसिकली रजिस्ट्री भी हमारा एक डाटा बेस ही होता है, जहाँ पे हमारे यूजर्स का, सैम फाइल का, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के जो भी चेंजेस होता है उसमें, वो सारा हमारे रजिस्ट्री में जाके स्टोर हो जाता है। हाँ यहाँ पे ये हमारे रजिस्ट्री हाइप्स हो गए, ठीक है, जो हल्का स्ट्रक्चर में रहता है। हाँ 5 हाइप्स में हो गया हमारे लोकल मशीन, करंट यूजर, यूजर्स, कॉन्फ़िगर फाइल्स, ठीक है। एडिटर। जब भी हम रजिस्ट्री फॉरेंसिक करते हैं ना, तो हम इन फाइलों को लेते हैं, सिस्टम, सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी, सैम और हार्डवेयर, ठीक है। इन फाइल को हम इंपोर्ट करते हैं, बट इसके लिए एक टूल यूज होता है इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। टूल मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए एक टूल यूज होता है, उस टूल के थ्रू हम इनके क्लोन फाइल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते एक पीसी से दूसरे पीसी में, ठीक है। यहाँ पे मेरा मशीन ओपन हो गया। एक मिनट, मशीन ओपन कर लूँ मैं अपना। एक्सेस मशीन पर आ रहा है। हाँ, वेट करना पड़ेगा थोड़ा मेरे को। ठीक है, अब मेरा मशीन ऑन हो जाएगा। लास्ट सैटरडे मैंने, और लास्ट वीक मैंने क्लास के लिए मैसेज किया था, फिर आपका रिप्लाई नहीं आया। हाँ उस समय बिजी था वो। कोई बात नहीं। दो मॉड्यूल्स हमारे कंप्लीट हो गए सर, उसके एक चार्ट शीट मैं आपको भेजूंगा, ठीक ठीक है। है। जो मॉड्यूल कंप्लीट हो गया उसको लिख के, क्योंकि मेरे को ना सबमिट करना रहता है जो मॉड्यूल कंप्लीट हो गए हैं, डिपार्टमेंट को कौन कौन से मॉड्यूल कंप्लीट हो गए हैं। मशीन ऑन हो जाए फिर हम रजिस्ट्री फॉरेंसिक और रैम फॉरेंसिक दोनों आज कर लेंगे कंप्लीट अपना, ठीक क्योंकि जब हम मॉनिटरिंग करते हैं ना, तो हमारे को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि कभी अटैक हो गया तो हम चेक कैसे करेंगे। मॉनिटरिंग और ठीक। डिफरेंट थिंग हो गया कि वहां पे बस हम ये देख रहे हैं कि हाँ अटैक हो रहा है, मिटिगेट कर दिया, बट अटैक हो गया उसके बाद क्या। तो अब जो चीजें हम देख रहे हैं ना, वो आफ्टर अटैक देख रहे हैं। अटैक हो गया उसके बाद हम कैसे परफॉर्म करेंगे, उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे उन चीजों को। ठीक है।
एविडेंस और कैसे बनाएंगे, आर्टिफैक्ट्स कैसे फाइंड करेंगे। तो रजिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हो जाता है इंसिडेंट रिस्पॉन्ड के लिए, क्योंकि रजिस्ट्री में हमें काफी ज्यादा डाटा मिल जाता है अटैकर का। अगर अटैक परफॉर्म हुआ तो मोस्ट ऑफ डाटा हमारे रजिस्ट्री में स्टोर होता है, जहाँ से हम कंप्लीटली अटैकर का डिटेल्स निकाल सकते हैं। और अपने रैम से भी, क्योंकि सर और रैम में लोकल पीसी में तो मे बी चांसेस कम होता है क्योंकि उसको हम बंद कर लेते हैं डेली। बट सर्वर में काफी चांसेस होता है कि हम रैम से सारे डिटेल्स निकाल लिया अटैकर का, क्योंकि सर्वर ऑफ नहीं होता ना और रैम वाला डाटा होता है। मेरे मशीन को स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है बस। डार्क वेब फॉल से कैसे होता है, कुछ आइडिया सर आपको? हाँ, डार्क वेब का आइडिया आपको क्या होता है, कैसे उसका फॉरेंसिक सिक करते हैं, इन्वेस्टिगेशन कैसे डार्क वेब पे? यार मेरे को पता है बट फॉरेंसिक कैसे करते हैं वो नहीं डार्क वेब का मतलब क्या आइडिया है आपको? पता। इसलिए वहाँ पे वो ये कह सकते हैं कि अनएथिकल थिंग्स होती इलीगल। हैं। हाँ, एक्टिविटीज होती हैं। हम्म। और सर आपकी वॉइस ना थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। वैसे यार। हाँ जी, हाँ जी, अब सही। हाँ, तो बेसिकली ये लीगल एक्टिविटीज डार्क जनरली वही लोग जाते हैं जो ऐसे कामों में इन्वॉल्वमेंट करते हम्म। हैं ज़्यादा। हाँ। तो कभी आपके सर्वर पे डार्क वेब से अटैक हो गया, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, तो कैसे ट्रैक करेंगे फिर आप उसको? हाँ, वो चीज़ कैसे होगा वो नहीं पता मेरे को। अच्छा, बेसिकली सर डार्क वेब मैं अगर बताऊं आपको कि कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं, कभी ट्रैक करना होता है ना डार्क वेब से, जैसे एक्टिविटी हुआ, पहली बात तो डार्क वेब ओनियन राउटर पे चलता है, तो वहां पे ना आईपी, मल्टीपल आईपी एक साथ वर्क करता रहता है, हम्म, ठीक है। जब तक स्टार्ट हो रहा है तब तक मैं आपको एक बार बता देता हूँ हल्का सा। स्टार्ट। देखिए तो सबसे पहले डार्क वेब ओपन करने के लिए हम tor ब्राउजर का यूज करते हैं, ठीक है। हम्म, हम्म, tor ब्राउजर अपना तो ऑनियन राउट हो गया। ऑनियन नाम इसलिए इसका रखा गया था क्योंकि जैसे प्याज में गोल गोल अपना लेयर हो गया ना काफी ज्यादा, हम्म, ऐसे ही डार्क वेब का भी, tor ब्राउजर का भी अपना लेयर होता है, ठीक है। जहाँ पे अगर हम इंडिया से आईपी सेंड कर रहे हैं ना, सपोज मैं न्यू दिल्ली से कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ या कुछ मैसेज कर रहा हूँ, तो उस चीज का कंफर्म नहीं कि वो आईपी न्यू दिल्ली का ही दिखाएगा, वहां पे मल्टीपल्स आईपी दिखाना शो करेगा। जैसे मेरे पास टोर ब्राउजर है नॉर्मली दिखाने के लिए। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ना माई आईपी, ये है तो मेरे दिल्ली में, ठीक है। लॉगिन तो मैं दिल्ली से हूँ, बट यहाँ पे मेरा आईपी में भी किसी और कंट्री का आ सकता है, ये डिसाइड नहीं किस कंट्री का आईपी आएगा यहाँ पे। माई आईपी, सबसे पहले हम अपना आईपी चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए सर, कंट्री मेरा इंडिया नहीं आ रहा ना, हम्म। हाँ, ठीक है। ठीक है। सबसे पहले इसका एक आर्किटेक्चर देख लेते हैं।
कहाँ दिखा एक बार? डार्क वेब। डार्क वेब। सर पहले रजिस्ट्री फॉर्म से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको ना एक डार्क वेब का वेबसाइट अरेंज कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है। फिर ठीक मैं है। उस पे करके दिखा दूंगा कि जो डार्क वेब में हम कहते हैं ना कि ट्रैकिंग इम्पॉसिबल है, हाँ हाँ। उस पे कैसे कैसे वेबसाइट रिले के थ्रू चलता है। ठीक है। यहाँ पे 4 रिले होता है, उसी रिले के थ्रू कंप्लीट वेबसाइट ट्रेवल करता है। ठीक है। तो वो वेबसाइट कैसे कैसे किस किस आईपी से मोड से किसके किसके पास जा रहा है, किस सर्वर पे पहले वो जा रहा है, फिर वहां से क्या रिस्पॉन्ड आ रहा है, उसको ना हम निकाल निकाल सकते हैं। फिर जब हाँ, उतने डिटेल्स हमारे पास आ जाएगा ना, तो हम अपने आईएसपी को सेंड करेंगे वो डिटेल। ठीक है। ठीक फिर है। आईएसपी हमारा लास्ट आईपी निकाल कर दे देगा। मतलब लास्ट आईपी कौन सा होगा जिस सर्वर से डार्क वेब एक्सेस हुआ होगा सबसे हाँ पहले। हाँ। ठीक है। क्योंकि मेरे पास डार्क वेब का ऐसा कोई वेबसाइट है नहीं, ठीक तो है। एक नॉर्मल सा वेबसाइट अरेंज करके फिर ठीक। आज मैं रजिस्ट्री और रैम करा दे, तो कल के क्लासेस में डार्क वेब पे करा दूंगा, तो आपको ना कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। कभी डार्क वेब से अटैक होगा ना, ठीक तो है। आप ट्रैक कर सकते हैं उसको। ठीक है। ओके। हाँ, एक छोटा सा व्यू दिखाऊं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए पहले हाँ, जर्मनी आ रहा है, हाँ, फिर यूनाइटेड आ रहा है, फिर दिस ब्राउजर आ रहा है ना। हाँ, यहाँ पे नॉर्मल चीजें देखिए, कितने सारे कंट्रियों से होके आ रहे हैं, तो बट इन कंट्रियों के अंदर भी वो मल्टीपल आईपी से ट्रेवल किया होगा। ठीक है। ठीक है। तो कल जो क्लासेस होगा उसमें मैं कंप्लीट आपको दिखा दूंगा। ठीक है। रजिस्ट्री फॉर्म से करने के लिए सर हमेशा हमारे को रजिस्ट्री एक्सप्लोरर टूल की नीड होती है। ओके। अब मैं यहाँ पे अपने टूल को ओपन करूंगा। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा ओपन होने में। मेरा रजिस्ट्री एक्सप्लोरर टूल ओपन हो रहा है सर। इसके थ्रू ही हाँ, हमेशा और हाँ, रजिस्ट्री फॉर्म से किया जाता है। ठीक है।
जैसे मेरा टूल ओपन हो गया, मैं सबसे पहले फाइल में जाऊंगा। फाइल में जाकर लोड हाइप्स करूंगा, ठीक है। जो मेरे रजिस्ट्री फाइल्स थे ना, ये रहा। इनको मैं इन, ठीक है, इनको मैं इंपोर्ट करूंगा, बट इसके लिए भी एक टूल की जरूरत पड़ती है। डायरेक्टली कभी भी इंपोर्ट नहीं होगा, एक टूल लगता है, उस टूल के थ्रू फिर इंपोर्ट होता है वो, ठीक है। वो क्या करता है, जो भी हमारी रजिस्ट्री फाइल है ना, उसको एक क्लोन बना देता है। अब जैसे अपलोड हुआ, अपलोड होने के बाद मैंने अपने डेस्कटॉप पे यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। मैं अपने डेस्कटॉप पे जाऊंगा, आर्टिफैक्ट्स नाम का फोल्डर बनाया हुआ है मैंने। अब यहाँ पे देखें, सैम फाइल हो गया, सिक्योरिटी हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, सिस्टम हो गया, यूजर हो गया, और एंटी डॉट नेट हो गया, ठीक है। सैम फाइल का आइडिया सर, सैम फाइल क्या होता है? हम्म। बेसिकली ये यूजर पासवर्ड जो है, यूजर नेम पासवर्ड इसको करके रखते हैं। जी जी जी, यूजर और पासवर्ड का सारे डिटेल्स हाँ हमारे सेम फाइल में जाके सेव हो जाता है। हाँ। सिक्योरिटी, अकाउंट मैनेजमेंट। अब यहाँ पे मेरे सारे आर्टिफैक्ट्स फाइल आ गए हैं, ठीक है। जो भी मेरे हाइव फाइल्स है वो अपलोड हो गए हैं। हाँ सबसे पहले मेरे को यहाँ पे देखना होगा, कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास कि हम चेक क्या क्या करेंगे यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग फिर हम करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको ओपन कर लेता हूँ। रजिस्ट्री, सबसे पहले हम यहाँ पे कंप्यूटर का नेम चेक करेंगे, जो हमारे सर्वर का नेम क्या है। सेकेंड, हम चेक करेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बना था वो कब बना था। ऐसा भी हो सकता है कि अटैकर जब अटैक करे तो वो एडमिनिस्ट्रेटर के नाम में कुछ मॉडिफाई करके एक सेकेंड अकाउंट भी जनरेट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इन दोनों को हम सबसे पहले चेक करते हैं। चेक करने के लिए नेम चेक करने के लिए हमेशा मैं अपने यूजर्स फाइल में जाऊंगा। यूजर्स में जाऊंगा, रूट में जाऊंगा, सेट वन मेरा, करंट सेट कंट्रोल, जस्ट अ मिनट।
एक बार मैं अपने डाटा को रीलोड करके देखता हूँ सर, कुछ फोल्डर मेरे को मिस दिख रहा है यहाँ पे। ओके, स्टार्ट करते। सबसे पहले मैं अपने सिस्टम में जाऊंगा यूजर नेम चेक करने के लिए। ठीक है, सिस्टम में जाने के बाद मेरे को एक कंट्रोल सेट वन करके फोल्डर मिलेगा। अब मैं कंट्रोल सेट वन को ओपन करूंगा। यहाँ पे ओपन करने के बाद सबसे लास्ट में देखिए मेरे को कंप्यूटर नेम से एक फोल्डर मिल रहा है। ठीक है, अब मैंने कंप्यूटर नेम को जैसे ओपन किया, मेरे को यहाँ पे मेरे कंप्यूटर का नाम दिखने लग गया, जेम्स। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो व्हाट इज द कंप्यूटर नेम ऑफ द मशीन फाउंड इन द रजिस्ट्री, जेम्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टास्क था कंप्यूटर नेम फाइंड करने का, वो हमारे को मिल गया। ठीक है। सेकेंड थिंग हमें ये देखना होगा कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट कब क्रिएट हुआ था। तो जैसे सेम फाइल के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था, तो हमने देखा था कि जो भी हमारे अकाउंट है, पासवर्ड है, वो सेम फाइल ही मैनेज करता है। ठीक है, तो उसको देखने के लिए फिर हम सेम फाइल में चलते हैं अपने। सेम फाइल में मैं जाऊंगा, उसके बाद जो भी चीजें मेरा अकाउंट वगैरह होगा, वो जाके डोमेन में बन जाता है। तो डोमेन में जाके मैं अपने अकाउंट्स में देखूंगा। अकाउंट्स में मैं यूजर चेक करूंगा। यहाँ पे ग्रुप्स हो गए, यूजर्स हो गया। ठीक है, यूजर्स में जाके नेम्स में देखता हूँ मैं, नेम्स में क्या आ रहा है। यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। अकाउंट्स पे क्लिक करके देखता हूँ। अकाउंट्स, यूजर्स पे क्लिक करके देखता हूँ। यहाँ पे मेरे को यूजर्स शो होने लग गए हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखते हैं। ठीक है, हम्म, जहाँ पे काफी सारा डिटेल हमारे को मिल जाएगा। अब एडमिनिस्ट्रेटर मेरे को मिल गया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या था, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट कब हुआ है। तो आप यहाँ पे डेट देखिए, 2021 और मार्च 17 तारीख को हमारा ये क्रिएट हुआ था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सेकेंड टास्क पे हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर का RID नंबर देखते हैं कि इसका RID नंबर क्या था। RID नंबर देखने के लिए सिंपल है, यूजर्स ID नंबर एक यहाँ पे बना होगा। यूजर ID नंबर मैं चेक करूंगा तो 500 मेरे को मिल गया। ठीक है, यहाँ पे भी 500 मेरे को मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी यूजर्स अकाउंट वेयर ऑब्जर्व ऑन दिस मशीन। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हमारे को चेक करना होगा कि हमारे मशीन में यूजर्स कितने हैं, क्योंकि मे बी अटैकर पीछे से आके यूजर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, यूजर क्रिएट हो जाए जो हमारे को पता नहीं चल रहा। तो मैं यहीं से काउंट कर लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 यूजर्स मेरे को यहाँ पे फाउंड हो गए। अब मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ तो मेरे को 7 यूजर पता चल रहा है। There seems to be suspicious account create backdoor ID number 1। यहाँ पे जब अटैक हुआ था ना, तो बैकडोर नाम का भी एक अकाउंट क्रिएट हुआ था जिसका RID नंबर 1013 है। ओके, एक बैकडोर अकाउंट क्रिएट हुआ हमारे PC में, उसके बारे में हमें देखना होगा कि वो क्रिएट कहाँ पे हुआ है।
मैं अगेन यूजर में जाऊंगा और यहाँ पे RID नंबर 1013 को सर्च करूंगा। ठीक है। ठीक है, जैसे मैंने सर्च किया, हमारे को एक बैकडोर नाम का अकाउंट फाउंड हो रहा है। ओके सर, जिसका RID नंबर 1013 है। ठीक है। ठीक है, बैकडोर नाम का अकाउंट था वो। अब हमें देखना है व्हाट इज द VPN कनेक्टेड द होस्ट कनेक्टेड टू, कौन सा VPN कनेक्ट हुआ था होस्ट से। ओके, अब इसको चेक करते कि हमारा VPN बेसिकली कौन सा कनेक्ट हुआ था। तो अब आप बताइए सर कि कैसे चेक कर सकते हैं हम कौन सा VPN कनेक्ट हुआ था, कौन सा रजिस्ट्री के हाइप्स में आएगा वो। सिक्योरिटी में है ना? सिक्योरिटी में कैसे आएगा सर। आइडिया नहीं, सॉफ्टवेयर में हो सकता है। सॉफ्टवेयर में होगा सर, क्योंकि VPN कनेक्ट हुआ ना, VPN वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर हम्म, करता है ना। हम्म, हम्म, तो सबसे पहले मैं रूट्स में जाऊंगा, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के फोल्डर में हो सकता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में जाने के बाद विंडो एंटी नाम का एक फोल्डर जनरेट हो जाता है हमेशा, जिसमें विंडो में जो भी एक्टिविटी हुआ वो जाके स्टोर हो जाता है। तो विंडो एंटी नाम का मेरे को फोल्डर यहाँ पे फाइंड करना होगा सबसे पहले। विंडो एंटी है नहीं, मे बी विंडोज के नीचे अंदर। नीचे, नहीं नहीं, नीचे नीचे। हाँ, यहाँ पे विंडो एंटी नाम का मेरे को फोल्डर मिल गया, जिसमें करंट वर्जन में मैं जाऊंगा, यहाँ पे मेरे को एक नेटवर्क का फोल्डर मिल जाएगा। अगर मैं सर्च करूंगा तो नेटवर्क लिस्ट। ठीक है, नेटवर्क लिस्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे नेटवर्क लिस्ट में कौन कौन से नेटवर्क कनेक्ट हुए थे हमारी हम्म, पीसी से। अब ये नेटवर्क हमारे पीसी में कनेक्ट हुए थे, जहाँ पे देखिए हम्म, एक प्रोटोन VPN भी कनेक्ट हुआ था हमारे पीसी में। हम्म, ठीक है, ठीक। एक क्वेश्चन और है हमारा कि पहली बार वो कनेक्ट कब हुआ था पीसी में। हम्म, तो देखिए यहाँ पे हमारे को फर्स्ट कनेक्टेड भी पता चल गया 2022 को, 10 तारीख और 10वां महीना 12 तारीख को 19:52 36 में सबसे पहले कनेक्ट किया था हमारे पीसी को। हम्म, ओके, ठीक है। ये रहा। ठीक है। ठीक है, कभी भी VPN वगैरह कुछ भी कनेक्टेड होता है ना अटैक परफॉर्म करने के लिए, चीजों के लिए, तो इसका भी सर्विस हमारे रजिस्ट्री में जाके बन जाता है। हम रजिस्ट्री के थ्रू फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सा हम्म, नेटवर्क हमारे पीसी से कनेक्टेड हुआ। हम्म, 1 मिनट से मैं लैपटॉप चार्ज में लगा लूँ जरा। ठीक है, अब हमें ये भी पता चल गया कि VPN पहली बार कनेक्ट कब हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, देयर वर 3 शेयर्ड फोल्डर ऑफ जॉब ऑन दिस मशीन, व्हाट इज द पार्ट ऑफ थर्ड शेयर। ठीक है, जो फोल्डर शेयर हुआ था उसका पाथ हमें पता करना है कि कौन सा फोल्डर हमारे पाथ हम्म, से शेयर हुआ था। हम्म, ठीक है, अब इसका आइडिया लगाइए सर कि कौन सा रजिस्ट्री हाइप से हम देख सकते हैं इसके बारे में। सिस्टम।
सिस्टम पे होगा। यस सर, सिस्टम पे होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम सिस्टम में जाके अगेन हम अपने कंट्रोल सेट वन में चलते हैं। जहाँ पे जब मैंने कंट्रोल सेट वन ओपन किया, क्योंकि फाइल शेयर हुआ है तो किसी सर्विसेज के थ्रू ही शेयर हुआ होगा। हम्म, तो सर्विसेज पे चल के हम चेक करते हैं इसके बारे में। यहाँ पे एक ठीक। सर्विसेज का एक फोल्डर बनना चाहिए यहाँ पे। सैम हो गया। यहाँ पे एक फोल्डर बना होगा सर्विसेज, सर्विसेज सर्विसेज प्रोवाइडर तो नहीं है। सर्विसेज के अंदर ना मैं अपने सर्वर को ढूंढता हूँ। मेरे सर्वर का जो नेम है ना वो नैनमैन है। तो जो हमारे सर्वर का नाम होगा ना हम उससे भी ढूंढ सकते हैं। नैनमैन सर्वर। शेयर्ड एक्सेस। शेयर एक्सेस में एक बार ओपन करके देख लेता हूँ मैं। नहीं, इसमें नहीं है। सर्वर के नाम से ही मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। SERVICES सर्विसेज का फोल्डर तो मिल गया, बट इसमें वो चीजें हैं नहीं। सर्वर के नेम से ही ढूंढने की कोशिश करता हूँ मैं। LANMAN। ठीक है, सर्वर मेरे को पता चल गया मेरा। इस सिचुएशन में आपका जो सर्वर का नाम होगा ना, जिस सर्वर पे हम रियल टाइम में फॉर्म चेक करेंगे, वहां पे उस सर्वर का नाम डालना होगा। यहाँ पे शेयर फोल्डर पे मैं गया, जहाँ पे रजिस्ट्री फाइल मेरे को दिख रहा है। 3 फाइल शेयर हुआ है, इसमें से एक रजिस्ट्री भी है। अब रजिस्ट्री फाइल में जैसे मैं गया, सबसे पहले मैं इसका पाथ चेक करूंगा, ठीक है, किस पाथ से मेरा फाइल शेयर हुआ है। तो देखिए मेरे को यहाँ पे मेरा पाथ मिल गया। ठीक है, इस पाथ से मेरा फाइल शेयर हुआ था। अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हमसे पाथ पूछ रहे थे। ये रहा। ठीक है। ठीक है, लास्ट है कि व्हाट इज द लास्ट DHCP IP असाइन टू द होस्ट। अब हमारे को देखना है कि DHCP कौन सा था जो हमारे होस्ट से कनेक्टेड हुआ। अगेन हम चलते हैं और शेयर को ऑफ करते हैं, सर्वर ऑफ करते हैं अपना। ठीक है, सिस्टम करंट वर्जन में चल के ये सिस्टम में ही पता चल जाएगा हमें। सिस्टम कंट्रोल सेट वन। सर्विसेज में ही देखना पड़ेगा इसको भी। सर्विसेज TCP/IP। और सर्विसेज में TCP/IP नाम से अपना फोल्डर बना होगा, क्योंकि TCP/IP की सर्विस से वो शेयर हुआ होगा। TCP/IP। सिस्टम कंट्रोल सेट वन में कंट्रोल सेट वन
सर VICES सर्विसेज, विद सर्विसेज में कुछ है नहीं। है टीसीपी सर। TCP नीचे देखता हूँ सर एक बार, सर्विसेज ग्रुप में TCP IP ऑब्जेक्ट नेम, TCP IP यहाँ पे पैरामीटर में जाके में भी मिल सकता है। पैरामीटर पैरामीटर में इंटरफेसेस, क्वेश्चन क्या था? Okay. सर देखिए ये हमारा लास्ट असाइन आईपी था, ठीक है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये हमारा लास्ट असाइन आईपी होगा अगर हम जाके चेक करें तो, ठीक है सर। हाँ, मेनली केस हमारा इस फाइल के ऊपर था, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो फाइल था वो कहाँ पे है। ये इसके लिए फाइल देखने हम एंटी यूजर में चलते हैं। एंटी यूजर सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद विंडो में जाके हमारे को पता चलेगा। विंडोज करंट वर्जन, एक्सप्लोर के अंदर जाके देखते हैं। एक्सप्लोर हमेशा एक्सप्लोर के अंदर ही पता चलता है हमारा रिसेंट वर्क। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को देखना रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि पीडीएफ फाइल शेयर हुआ था वहाँ पे। तो पीडीएफ फाइल में देखिए सर, रिसेंट डॉक्यूमेंट में हमारा वो फाइल मिल गया। ओके, इसमें तो ओपन बता रहा है, कॉपी नहीं बता रहा, कॉपी हाँ जी। कॉपी बता रहा है, कॉपी। System access of file access, एक्सेस जो हुआ था सर ये उसका ही दिखा रहा है। रिसेंट एक्सेस कौन सा फाइल
हुआ था, ठीक है। जो कॉपी हुआ था उसको भी देखते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है क्वेश्चन क्या था, द सस्पेक्ट सिन है तो। जस्ट अ मिनट सर। ठीक है सर, कंटिन्यू करते हैं। और सर जो शेयरिंग का था ना, वो हमने रजिस्ट्री फाइल देखा था कि फाइल कौन सा शेयर हुआ था। यहाँ पे जो हमने देखा था वो देखा था कि फाइल कौन सा एक्सेस हुआ है वहां से। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि वोट प्रिंटिंग के लिए, यूमिनेशन के लिए कौन कौन सा कमांड उसने परफॉर्म किया था, रन किया था हमारे पीसी में। ठीक है। सबसे पहले, अगर वो हमारे पीसी में एंट्री करने की कोशिश किया होगा तो उसने कुछ कमांड्स भी रन किए होंगे। ठीक है। तो उस कमांड को हम देखते हैं कौन कौन सा कमांड उसने रन किया था हमारे पीसी पे। ये भी सर हमारे एंटी यूजर पे ही मिलेगा जाके, ठीक है। हेलो। ठीक है। एंटी यूजर पे मैं जाऊंगा, उसके बाद सॉफ्टवेयर पे जाके देखते हैं। एंटी यूजर्स के बाद सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में सर उसके पास लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप है ही नहीं। उसको बोल देते कि लैब अरेंज हो जाएगा, सिस्टम मिल जाएगा आपको वहाँ। सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट, नहीं सर, माइक्रोसॉफ्ट को ओपन करके देखते हैं। फोटो स्पाई का क्या काम? गेट बंद सर, मैं कोर्स के रिगार्डिंग कुछ यहाँ तक दावत करने के जो कि मतलब उसने बता पूछना चाहिए बाद में, कुछ ऐसा ना हो कि ये 3 4 बार बोले ये थोड़ा अनएथिकल में आता है, तो हम ये चीज नहीं सिखाते। हाँ, तो मुझसे विंडोज क्लियर रखना चाहता हूँ। हाँ सर, ये जो वायरस करंट है, वर्जन। तो ये चीज ज्यादा फोकस करना है। ये इनका काम कैसे होता है, डिप्लॉय कैसे किया जाए। जो आपका आपकी बात है प्रॉपर आपको एथिकल वे में सिखाया जाएगा। जो आपके वायरस रहते हैं ना, एक एमएसएफ वेनम यूटिलिटी है निकाली की, आपको उससे क्रिएट करना। हाँ, एक्सप्लोरर में जाकर देखना होगा हमें। क्रिएट करते हैं वायरस, मोबाइल इंक्रीज कैसे उन्हें शेयरिंग वगैरह, शेयरिंग मीडियम आप अगर अनएथिकल वे में कैसे तो फिर आप ही डिसाइड करना पड़ेगा, और हम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, देन उसका शेल कैसे आएगा, मेट्रोप्रेटर है, बाइंड शेल, इनका भी टाइप्स होते हैं। हाँ, शेल के टाइप्स हो जाते हैं। मेट्रोप्रेटर में आपका थोड़ा अट्रैक्टिव शेल मिल जाता है, और बाइंड शेल में आपका जो वायरस होता है वो पहले आपको नेटवर्क पे डिपेंड करता है। वो बाइंड शेल जो कि आपने किस पोर्ट नंबर पे बाइंड किया है, जब आप उस पोर्ट नंबर से नेट कैट के थ्रू कनेक्ट करोगे तभी आपको उसका रिमोट शेल। यहाँ पे भी मेरे सेम फोल्डर ही आएगा। और देन सर
एक उसकी जो होती है पेलोड जो होता है इसमें उसके बारे में पेलोड कोई वायरस को भी क्रिएट होती है। तो मुझे मतलब इन चीज पे ज्यादा फोकस करना है, बनाई कैसे है, डिप्लॉय कैसे किया जाए, क्योंकि जो आगे जो टेस्टिंग हमारा है कि यहाँ पे तो हमें साथ सेम में चीजें पता चल रहा है। ये वर्ल्ड क्वेरी में जाके होती है पता चल सकता उसमें है। अगर मैं यहाँ पे एक टर्म सिखाया भी जाता सर्च है करता हूँ सर वर्ल्ड क्वेरी नाम जॉब से। ट्रेनिंग मिलती है, उसको हम वो बोलते हैं, नाम भी याद नहीं आ रहा मुझे इनको, क्या चीज़ है, तो बताएंगे, मैं नाम याद नहीं आ रहा क्या एग्जैक्टली बताओ। मैं जॉब ही होता है, साइबर साइड में जॉब करना, मैंने जॉब मतलब ऐसे सिखाते इंटर्नशिप, हाँ इंटर्नशिप नाम याद नहीं आता। वो सब पहले यही पूछते हैं सबसे पहले कि आप हमें कैसे, हम आपको क्यों हायर करें, जैसे ये हम अगर हम ठीक है, चीज ठीक में है। हेल्प कर सकूं तो वर्ल्ड definitely वो लोग क्वेरी नाम से करेंगे। सर मेरे को एक फोल्डर मिलेगा। केसेस ज्यादा आते हैं उधर वायरस, मैंने देखा था। तो इसके लिए फिर आपको प्रोग्रामिंग हेलो। लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि जब आप डिकम्पाइल हाँ करोगे जी। उसके लिए को देखिए सर वर्ल्ड क्वेरी नाम से मैंने एक फोल्डर सर्च किया अपने सेम पाथ में। तो आपको उसको ठीक रीड है। करना हो तो वर्ल्ड उसमें क्वेरी फोल्डर मेरे को क्या दिखाएगा कि जो भी मेरे परफॉर्म मैंने किया होगा ना अपने रन पे, जैसे सर्विसेज एमएससी हो गया, अगर आपका पेलोड किसी नेटकेट हो गया, यूमिनेट करने के लिए मैंने जो भी चीजें परफॉर्म की होगी ना, उसका सर्चिंग हिस्ट्री यहाँ पे बन जाता आके। ठीक है, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कहाँ पे वो फाइल प्रेजेंट है, ठीक कैसे है। वो अटैक हुआ है और कहाँ पे वो परफॉर्म कर रहा है, या कौन से हमारे सिस्टम या हमारे नेटवर्क को सर समझ में आ रहा है ना? ये अपना ये जो जिसमें हम चेक करते हैं कि भाई एक बार सर आप सीक्रेट फाइल एक क्वेश्चन पर है सर, आप ये क्या क्वेश्चन है? कौन सा वो रैंसमवेयर है। अटैक हुआ है, या फिर कौन सा पेलोड अटैक हुआ है, फिशिंग हुई है, या फिर कौन सा मतलब उसे डिप्लॉय कैसे करना है, हाँ ये वाला तो हो गया। ठीक है। और ठीक है। दूसरा फिर आएगा हमारे उसमें बहुत सारे चीज आ जाते हैं। अगर हमारे लाइनेक्स होगा तो इसके- लाइनेक्स की फोरेंसिक की लाइनेक्स कैसे कनेक्ट करेंगे, सर क्या नाम है, इसकी बात कर रहा हूँ। पेलोड बहुत तरह के होते हैं, पेलोड्स होते हैं, ठीक है, नेट तो शायद नहीं दिखा रहा है क्योंकि वो कमांड हाँ जी। और जो यहाँ पे ये कमांड्स उसने रन की थी, नेटकैट हो गया, रेसिपी हो गया, ये ढूंढने के लिए उस फाइल को, रेसिपीज हो गया। ठीक है, तो हमारे को ये पता चल गया कि अटैकर ने कौन कौन सा कमांड रन किया था। सामने वाले के सिस्टम को डिप्लॉय करते हैं, फिर सामने वाले के जो भी वो डिवाइसेस यूज कर ठीक रहे है। हैं, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, आईपैड हो, या फिर कुछ भी हो, उसको डिप्लॉय करने के लिए अलग अलग तरह के पेलोड्स होते हैं, जैसे रिमोट भी। अभी भैया 2 मिनट रुको, जैसे हमें अभी अभी क्या करना है, हमें सामने वाले को मॉनिटर करना है, ठीक है, उसके लिए अलग पेलोड होता है, कैमरा हैक करने के लिए अलग पेलोड्स होते हैं, रैम है को डिप्लॉय करने के लिए अलग पेलोड्स होते हैं। आपने सुना होगा कि क्या नाम है, पेन ड्राइव लगा के पूरा का पूरा सिस्टम बंद कर दिया। एक जगह से और देख सकते हैं हम सर। रैंसम ठीक है, सुना होगा कि भाई मोबाइल वहां का से अटैक चेक आया और करके देखते हैं मोबाइल कि का एक जगह और है वो रैंसमवेयर अटैक में आ जाता है। जहाँ से हम बहुत बड़े चीजें और अलग डीपली अलग देख तरह सकते हैं। रेड का भी नाम है ना, रेड ये क्या फ्रोजन रेड हो गया, फ्रोजन एक में आ सेकेंड, जाते हैं, बॉम्ब्स आ जाते हैं, यूजर, स्पाइडर्स आ जाती है, मैं बहुत यूजर सारे एसेंट पे जाकर देखता हूँ। मतलब बहुत सारे पेलोड्स बहुत सारे, वायरस भी बहुत सारे, बट मोस्टली जो यूजर, होता है जो कंपनी का टैगिंग के लिए होता है वो होता है रैंसमवेयर अटैक और पेलोड्स। ठीक है, इसे डिप्लॉय करने के लिए हमें अगर ये पता होगा कि वो बनाए कैसे जा रहा है, कौन सा बन रहा है, तो ऑफकोर्स की बात है, हम उसको सॉफ्टवेयर, एक सेकेंड, डिकोड भी कर सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, लैंग्वेजेस का थोड़ा काम होता डीपली है में कि चल के देखते हैं ना कि हमें और क्या स्क्रिप्ट आर्टिफैक्ट्स मिल रीडिंग जो सकता है। हैकर होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे स्क्रिप्ट रीडिंग हम भी बोल सकते हैं दो कि ये स्क्रिप्ट रीडिंग है कि हम दूसरे की स्क्रिप्ट उठा करेंट के वर्जन, सामने वाले को उसी स्क्रिप्ट में डेवलप करके सामने वाले को कॉपी पेस्ट करके और उसको थोड़ा एडवांस करके सामने वाले को भेज देते हैं, वो बड़ी सी स्क्रिप्ट होगी, उन्हें हम हैकर्स को भी स्क्रिप्ट रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, वही वाली बात है। फिर हमें पता, अभी हमें अटैक हुआ मेरे सिस्टम पे, मेरे को सिस्टम मैंने विंडो रजिस्ट्री चेक करी, उसमें मेरे को पता चल गया कि भाई ये अटैक हुआ है, इस तरीके का अटैक हुआ है एंड ये रैंसमवेयर है। अब मुझे सारा समझ आ गया कि भाई कैसा अटैक हुआ है, कहाँ पे अटैक हुआ है, और क्या क्या हमारे सिस्टम में कमी थी और आगे हम कैसे रोक सकते हैं। तो जब हमें सब कुछ पता चल जाता है तो दूसरी बात हम इसको डिप्लॉय कर सकते नहीं अगर जिसको पता चला होगा तो मैं कुछ लैंग्वेज हुई है, सी लैंग्वेज हुई है, हाँ। मुझे आती पाइथन है तो मैं कैसे करूंगा। हैं। सबसे बड़ा ये इशू देखो, ये इशू अगर जिसको ऑफकोर्सली बात है, जिसको लैंग्वेज आती होगी वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आएगा, वो साइबर सिक्योरिटी में क्यों नहीं आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। ठीक है, बाकी बात रही ये स्क्रिप्ट के लिए जो बता रहा हूँ ना, ये स्क्रिप्ट के ऊपर ही बेस्ड है पूरा का पूरा।
ठीक है। अभी जैसे आप वेब फोरेंसिक है हमारे इसमें, वेब फोरेंसिक के अंदर हमें लैंग्वेजेस खुद ही सीखनी तो पड़ेगी। यहाँ पे सर चेक करना रहता है। ओके डिप्लॉय की बात, तो देखो सीधी बात है, ज्यादातर जो आजकल कोई बंदा मोस्टली जो कंपनीज में हो गए या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अटैक हो रहा है वो बेसिकली टूल्स की मदद से, रैट्स की मदद से, रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर की मदद से इनसे अटैक हो रहे हैं। ठीक है, कोई मुश्किल ही क्या नाम है जो स्क्रिप्ट वाले अटैक कर रहा है। ठीक है, जो आप जितने भी अटैक्स आगे देखोगे, अभी जो एम्स अटैक हुआ था है ना, उसके अंदर भी सॉफ्टवेयर से अटैक हुए थे, रैंसमवेयर अटैक करा गया था, पेगासस वायरस। पेगासस वायरस एक ऐसा वायरस है कि अगर ये कंप्यूटर है, अगर मैं इसको अटैक करूँ तो इसके साथ जितने कनेक्टेड कंप्यूटर है ना, वो ऑटोमेटिकली अटैक करेगा। और इसके साथ साथ वो नेटवर्क को भी कैप्चर करेगा, और नेटवर्क जिससे कनेक्टेड होगा मतलब ए टू जेड वो सब कुछ कनेक्ट सब अटैक करेगा। ऐसा अटैक ठीक है, कंपनीज पे यही होता है। देखो अभी कंपनीज में जहाँ अटैक होता है दो तरीके से, पहला तो या तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर ही एक्स एम्प्लॉयर या उनकी गलती से होता है। ठीक है, या फिर दूसरा नेटवर्क में जुड़ के, ठीक है, उनके यहाँ पे मेरे को नेटवर्क पावर सेल का ठीक है रन काउंट मिल रहा है सर, क्योंकि स्क्रिप्ट पावर सेल के थ्रू रन हुआ था ना। हाँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए रन टाइम 3 टाइम मेरे को मिल रहा है, पावर सेल से रन हुआ है कुछ। हाँ, ठीक है, रजिस्ट्री बता, रजिस्ट्री मतलब इतना नॉलेज नहीं है, मैंने सुना है बस, अभी भाई बता रहे तो सुन रहा हूँ क्या है। विंडो रजिस्ट्री एक तरीके से पता है, हमने खोल दिया सुपर जैसे जस्ट लाइक ये और इधर देखो, बहुत सारे टॉपिक्स आ गए। ठीक है, प्रैक्टिकल क्या है सर ये? ये सर 1 सेकंड वेट प्लीज, जस्ट अ मिनट। ओके सर, अब हमारे को यहाँ पे पता चल गया कि वो 3 बार काउंट हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो यहाँ पे है द सस्पेक्टेड आल्सो एक्सक्लूडेड अ नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल। ठीक है, किंतु कौन सा नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल यूज हुआ था, देखते हैं अभी हम यहाँ पे। किसी ने मान लो हम पे अटैक कर दिया फिर को लेके, वो हम यहीं से देखो वो हम यहीं से देख सकते हैं सर, जो भी टूल्स यूज हुआ होगा ना, एफटीके इमेजर हो गया, वीपीएन। देखिए सर, वीपीएन का भी डिटेल्स यहाँ पे हमारे को दिख रहा है। कैसे काम करता है, तो अपन मेरे पास देखे तो मुझे भी तो पता होगा कि तू कुछ भी बोल सकता है, मैं भी तो थोड़ा सा रहूंगा ना। ये होता है जब ऑटोमेटिकली आप अगर यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा तो मैं अपने दूसरे अकाउंट में जाके देखता हूँ। फिर बढ़ते हो गए जैसे एडवांस प्रेजेंटेशन में आओ, उसके बाद फोरेंसिक में आपको पूरा मतलब खोल के मिलेगा, विंडो फोरेंसिक, रैम फोरेंसिक, लाइनेक्स फोरेंसिक, नेटवर्किंग फोरेंसिक, आईओटी फोरेंसिक। इन सब में आपको डीपली नॉलेज देती है क्या क्या अटैक्स होते हैं, कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन होती हैं। बेसिकली अगर कंपनी हमें बोलती है ना कि पेलोड अटैक आया है, उसको पता करो क्या है ये, फिर पूछती है कंपनी इंटरव्यू में भी कि वो पेलोड आया तो कैसे बचा करेगी, है ना। तो विंडो उसमें विंडो रजिस्ट्री हो गई, यहाँ पे मेरे को देखना है नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल कौन सा यूज हुआ था।
हाँ ये कौन रहा। से टाइप की भाई ये है सर, वायर था, पता चल गया हमें। ठीक है। ठीक ठीक। नेक्स्ट थिंग जो था कि जो VPN कनेक्ट हुआ था ना हमारे पीसी पे, वो कितने टाइम तक वर्क किया है यहाँ पे लिखा है, रजिस्ट्री हाइप्स आल्सो नोट द अमाउंट ऑफ टाइम प्रोसेस इन द फोकस टाइम द हाइप्स फॉर हाउ मेनी सेकंड वाज VPN एक्सक्लूडेड। ठीक है, अब ये चेक करते कि VPN कितना टाइम वर्क हुआ था, सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो मतलब यही तो पता चल जाएगा हमें। ये प्रोग्राम्स मैंने किया है और अभी स्पेनिश स्कॉलर हूँ, स्पेनिश कॉलिंग में ले हूँ। AWS बिल्डिंग आपने देखी होगी, उस पर ऑफिस बना हुआ है। AWS बिल्डिंग बिल्डिंग नहीं बिल्डिंग, हाँ तो 5 मिनट 43 सेकेंड है सर फोकस टाइम। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो 343 सेकेंड, क्योंकि 5 मिनट 300 सेकेंड में काउंट हो जाता है। हाँ हाँ ठीक है, 543 सेकेंड यहाँ पे। मेरे को ये ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं एवरीथिंग यूटिलाइज टू सर्व द फाइल मशीन, व्हाट इज द फुल पाथ फ्रॉम विच एवरीथिंग वाज एक्सक्लूडेड। एवरीथिंग एडमिनिस्ट्रेटर नाम का भी एक यहाँ पे फाइल होगा, वो देखना होगा हमें। जिसमें कोर्स में है तो सीखना पड़ेगा। हाँ ये रहा ऊपर। ठीक है। ये रहा सर, मिल गया हमें। ओके, तो हमारा रजिस्ट्री फॉर्म से कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। ओके। अब सर आपको आइडिया लगा कि रजिस्ट्री फॉर्म से कैसे कैसे हम डिटेल ले सकते हैं। ठीक है जी। ये वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक तो ठीक है। आप करके देखिएगा खुद से भी। अगर जहाँ पे ठीक प्रॉब्लम आएगा ना तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है। ठीक है, अब सेकेंड थिंग हम अपना देखते हैं, और रैम फॉरेंसिक, वो ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो मुझे बताया सर कि कुछ नया लगा सीख के ही। हाँ ये बेटर था, ठीक लगा मेरे पास। ठीक है सर, इस तरीके से हम ठीक है। रजिस्ट्री के थ्रू फॉरेंसिक करते हैं, कभी भी हमारे पीसी पे कोई अटैक आता है, चीज आती है तो। ठीक है, क्योंकि अटैकर जाते जाते ना लॉक्स क्लियर करके जाएगा हमेशा। ठीक है, अगर मान लो ये टैग डिलीट कर दिया तो फिर कैसे होगा पता? रजिस्ट्री हाँ। रिस्टोर हो जाता है सर, रजिस्ट्री। कैसे? हाँ जी, कैसे रिस्टोर हो जाएगा? जब हम विंडो अपना रिस्टोर करेंगे ना, हाँ उसके बाद एक टूल यूज होता है, रजिस्ट्री रिस्टोर। अगर उससे भी नहीं मिला ना, तो हाँ एक टूल और मैं आपको सिखा दूंगा। जी, उनको है जो हमने सीखा उसी बात हम वही तो चीज करेंगे ना, और जो जिसकी हमें जरूरत है वो ऐसी उदाहरण कंपनी में सीखा ना, यही है डायरेक्टली पूरा ही करना पड़ेगा। एक टूल है सर, एक मिनट। सबके अलग अलग ट्रेनर्स अलग अलग हमने 2 महीने निकला, बाकी कंटिन्यू तो पढ़ना है। अगर कुछ हो सके तो बताएं, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर थिंग होगी आप जाना काम कर, कोई एक पर्टिकुलर होगा डोमेन की कि भाई ये सोच के आना कि भाई मेरे को इस डोमेन में मैं बेटर कर सकता हूँ। सर मैंने बताया ना, जैसे जो जिसके बारे में आपने अब मैंने आपसे पूछा मालवेयर, इसमें मालवेयर एनालिस्ट इसी में अगर मैं सही हो तो स्टार्टिंग है तो वही है, इसमें अगर वो पूछा है ना ट्रोजन से कौन, तो इसका मतलब सर यही है कि मालवेयर एनालिस्ट। हाँ देखो वो तो बिल्कुल ही अलग है, वो तो अलग है। एक टूल आता है सर अपना, ऑटोप्सी फॉरेंसिक टूल। हाँ हाँ सुना सर आपने इसका? लेकिन उससे पहले भी आपकी सारी चीजें ये टूल आता है सर, बेसिकली मेडिकल लैंग्वेज में बोले तो हम इससे ना कंप्लीट पोस्टमार्टम कर देते हैं अपने फाइल का। ठीक है, फिर एंड ऑफ मोमेंट हम अपने हार्ड ड्राइव का क्लोनिंग बनाएंगे। क्लोनिंग बनाने के बाद फिर हम अपने इस टूल पे उसका क्लोन पेस्ट करके फिर हम उसका प्रीवियस डाटा निकाल लेंगे। ठीक है, ये मैं आपको सिखा दूंगा इस टूल से कैसे कंप्लीट डाटा निकालते हैं। तो फिर लास्ट के से ही बचता है कि हम इस टूल का यूज करके इससे डाटा निकाल लेंगे उसका। ओके सर।
ठीक है जी। ये मैं सिखा दूंगा आपको कैसे इससे कंप्लीट पोस्टमार्टम होता है पीसी का। ठीक है। फिलहाल हम अपने रैम फॉरेंसिक की तरफ चलते हैं। देखिए सर, रैम फॉरेंसिक के लिए हमारे को एक टूल यूज होता है। ठीक है, ये मेरे टूल है लाइटिलिटी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, और रैम का ना एक डम फाइल बनाते हैं। ठीक है, तो रैम को फॉरेंसिक करने के लिए रैम का एक डम फाइल हम बनाएंगे। मेरे पास ऑलरेडी डम फाइल है, तो मैं उससे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने दो फाइल रखा हुआ है। सबसे पहले हम केस देखते हैं कि केस था क्या। ठीक है, केस देखने के बाद फिर हमारे को आइडिया लग जाएगा। ठीक है। ये रजिस्ट्री का केस है, रैम का केस। बट मालवेयर को आने से पहले ये सब Z आना चाहिए क्योंकि नेटवर्क देखिए सर, ये दो केस आप पढ़िए इन केस को। मुझे तुम से ओह, ये ओके जी। ठीक है। ठीक है। समझ में आ गया सर कि यहाँ पे जो हाँ जी। ट्रोजन आया था वो अडोब फाइल के थ्रू आया था। ठीक है जी। ठीक ठीक है। है, आप मुझे एक बात बताएं कि मतलब पहले आपको आइडिया था कि रैम से हम ट्रोजन फाइल वगैरह फाइंड कर सकते हैं अपने पीसीस का। नहीं। ठीक है, तो आप ना मैं आपके फाइल्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप खुद भी करके देखिएगा। सबसे पहले मैं अपने फाइल वन को सर्च करके देखता हूँ। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक मिनट। वेबसाइट ओनर से लेके वेबसाइट यूजर सब होते हैं फिर इसमें हमारा टॉपिक है डार्क वेब फोरेंसिक जितना आपसे सब कुछ डिपेंड करता है कि आप इंटरेस्टेड कितना हो। अगर डार्क वेब से हमारे पे कोई अटैक हो रहा है ये डार्क वेब की वेबसाइट के भी सर, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक मिनट का। ओके।
जहाँ पे देखे सर हमारे को कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द राइट वर्जन ऑफ द मशीन, सबसे पहले मैं अपने मशीन का वर्जन चेक करूंगा और ठीक है। what एट व्हाट द वॉच मेमोरी रिक्वायर्ड टाइम चेक करूंगा दोनों, ठीक है। अब जहाँ पे मैं अपने फाइल को सबसे पहले अपलोड कर लेता हूँ। सर ये बोर्ड और बोर्ड से बोर्ड नेट क्या होता है बताएंगे थोड़ा। ये बोर्ड से एक वल्नरेबल मशीन रेडी की जाती है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ताकि प्रोसेस जब रन कोई कर दिया attacker अपना। enter करे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके डायरेक्ट जो आप सिस्टम यूज कर रहे हो उन पे ना आए, इन पे आ जाए और इन पे ही आपको कैप्चर कर सकते हो एक्स्ट्रा। एक अलग नेटवर्क रेडी कर दिया वल्नरेबल मशीन का, और एक आपका नेटवर्क हो गया जिसमें आप बैठे। टेलीग्राम बोर्ड पे सबसे पहले मैं इंफॉर्मेशन चेक करूंगा अपना। बोर्ड नेट से वही लिंक नहीं है, मतलब एक अपना रिवर बैंक से खड़ा कर देते हैं सामने की तरफ, किंतु अगर कोई अटैक आ रहा है या पर्सन आ रहा है तो पहले तो रजिस्टर मिल, उसके बाद हमारे पास चल जाता है। बोर्ड नेट का यही काम है कि एक तरीके से सिक्योरिटी लेवल लगा देती है कंपनी आगे कि अगर कोई अटैक आ रहा है सबसे पहले इस पे आएगा, उसके बाद तक हमारे। ठीक है सर, यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने डिवाइस का इंफॉर्मेशन चेक करूंगा। इंजेक्शन था ये, मैंने थोड़ा देखा भी था कमांड इंजेक्शन, उसमें भी थोड़ा फ्लावर जाता था, तो क्या यूज होता है ये, क्यों यूज होता है। आजकल जो भी वेबसाइट है ना, आपका एसक्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस होता है, जो आप डेटाबेस में आपकी वेबसाइट की हर चीज स्टोर होती है, आपका यूजर नेम पासवर्ड हो गया और भी चीजें होती हैं। तो जब आप एसक्यूएल की स्क्रिप्ट रेडी करोगे ना, और उसे एग्जीक्यूट करोगे वेबसाइट पे, तो मान लो आपने स्क्रिप्ट रेडी की कि मुझे एक्सेप्ट करते हैं यूजर नेम और पासवर्ड, तो जैसे ही आप उसको एग्जीक्यूट करोगे स्क्रिप्ट को वेबसाइट पे, तो आपके यूजर नेम और पासवर्ड जो भी उस डेटाबेस में स्टोर होंगे सारे एक्सेप्ट हो गए आपके वेब पेज में। वेबसाइट का ले सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे हमने देखा होगा वेबसाइट का हमारा एडमिन लॉगिन ये होता है, ठीक है, तो उसमें भी क्या नाम है एसक्यूएल हमारी मदद करता है कि अगर एडमिन लॉगिन बाईपास पड़ा होगा उसके पास स्टोर होगा उसके पास, तो वो भी हमें निकाल के दे सकता है वेबसाइट में जाने के लिए। अगर आपको नहीं आया ना तो मैं दिखा देता हूँ। और सर एक मैंने ठीक है सर, मेरे को इसका एक वायरस हो गया है, ठीक है जी। मिल गया। यूज करते ठीक है, ये जाते हैं, रहा तो उसके लिए वर्जन मिल गया मेरे को इसका करंट। तो ज्यादातर ना वो ठीक स्कैमर्स है। यूज करते हैं, मैंने देखा भी कहीं सेकंड देखा था, थिंग ये था यूट्यूब पे कि देखा था, रैम क्वाड कब हुआ था, जो मेरे सेकंड क्वेश्चन था। What time was the बहुत memory सारे file लिंक जाते acquired हैं in उसपे, space? स्कैमर्स के लिए स्कैमर डालते हैं कि ज्यादातर ये बाहर के कंट्रीज में होता है, खैर इंडिया में तो फुल नहीं बनाते लोग कुछ नहीं इसलिए, तो उस पे कुछ नंबर फ्लैश होता है, उस पे बोल के लिखा होता है कस्टमर केयर के लिए। Three. ये है सर। एक्सपायरी होता है इसलिए मैंने देखा था, वो जो लिंक ठीक है, मेरे को दोनों का आंसर पता चल गया। मैंने स्क्रीनशॉट लिया वो तो। सेकंड थिंग मेरे को पता ये करना है कि वो फाइल कौन सा था, ठीक है। वर्ड प्रोसेस कैन बी कंसाइंड फाइल, मेरे को यहाँ पे फाइल पता करना है कि कौन सा फाइल था। ये तो पता चल गया कि रेडर फाइल था, बट वो फाइल कौन सा था, उसका पीआईडी पीपीआईडी कौन सा था, ये देखना है। Pad.txt से वो बहुत सारे प्रोग्राम्स रन नहीं करा देते इसको देखने के लिए सबसे पहले मैं अपना पीएस लिस्ट में जाऊंगा, ठीक है। जो मेरा पीएस लिस्ट होगा ना, हाँ वही मैसेज आता है वो सिस्टम पीएस लिस्ट और पीएस ट्री चेक करना होता है इस सिचुएशन में। नोटपैड.txt में बहुत सारे हम कमांड डाल के इको वाला याद हो कराया मेरे पास भी है शायद। देखिए सर, यहाँ पे मेरे को मेरा एडोब का फाइल मिल गया जिसके थ्रू अटैक हुआ था, ठीक है। ठीक है। इसका पीआईडी नंबर मेरे को पता चल गया। सर मैं ऐसा पीआईडी नंबर है इसका 1640। तो यहाँ पे एक चीज आ रहा है पीपीआईडी, पीपीआईडी हो गया पेरेंट प्रोसेस आईडी, ठीक है। इसका पीपीआईडी किसके थ्रू आया था ये चेक करना है। एक्सप्लोरर के थ्रू आया था, एक्सप्लोरर का पीआईडी से मैच कर रहा है ये रहा, ठीक है सर। तो यहाँ पे हमारे को दोनों चीज पता चल गया, अटैक फाइल और पेरेंट प्रोसेस आईडी दोनों पता चल गया, और दोनों का पीआईडी भी पता चल गया। पीआईडी एडोब का 1640 था और पीपीआईडी 1484, सामने वाले को प्रेजेंट कर देते हैं ठीक है। कि सामने वाले को जहाँ पे हमारे को मोजिला या विंडो का डिटेल्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ना विंडो बेस्ड मेरा जीयूआई बेस्ड टूल है, ठीक है। जब मैं अपने उससे करूंगा ना कमांड लाइन से, तो कमांड लाइन में हमें कुछ लॉजिकल नंबर पेस्ट करना होता है, जहाँ पे यस और नो का एक ऑप्शन भी दिखाएगा, उसके थ्रू पता चलेगा। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा ना
वहाँ पे मैं कमांड लाइन दिखा दूंगा, क्योंकि मेरे पास वो टूल अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी। यूएसए में ठीक है, ज्यादा होता है। अब मैं अपने दूसरे इमेज फाइल को यहाँ पे उठाता हूँ चेक करने के लिए। जब ये ऐसे में पहले चल रहे थे इंस्टाग्राम फॉलोवर्स और एक्स बढ़े थे तो वहाँ कर रहे थे एक वेबसाइट किया पहला केस हमारा उन्होंने कंप्लीट हो गया। फ्री में बात ठीक है, करके सेकंड केस में हम सामने देखते हैं। बट बैक एंड में वो उनका इंस्टाग्राम और यूजर नेम उनके पास आ जाता है। सेकंड केस ये भी में उसी का आ जाएगा। हमारा पूछ रहा है व्हाट ये वो ठीक है। प्रोसेस रनिंग PID नंबर Yes में 740। ये रहा। ये है ना सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये चेक करते हैं कि 740 में कौन सा फाइल रन कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखे थे सबसे पहले वर्नर डिक्रिप्टर हमारे को मिल गया, क्योंकि प्रोसेस आईडी लिखा हुआ था, तो मैं डायरेक्टली प्रोसेस आईडी पे एंटर कर सकता हूँ। एक हमारे वाईफाई और एक जो ओके। यूजर्स है और बीच में मैं बैठा। ऐड ना करेंगे तो मैं इस नेटवर्क पे टैप करूंगा और इस नेटवर्क के थ्रू को फिर उसमें हो जाएगा। इसका पाथ भी हमें मैंने कमांड लाइन से मिलेगा, जो मैं एक बार डाउनलोड करके रख लूंगा। ठीक है, अब हम इसका PID देखते हैं, पेरेंट प्रोसेस आईडी देखते हैं, PPID देखते हैं अपने। और 740 का PPID सिंपल दो से पूछी थी वो उन्होंने ऑनलाइन किया था 740 का ज्यादा बता नहीं पाए थे उसके बारे में। ठीक है देखो इसका ये आईडी था। इसका ये किया। अभी तुम क्या करोगे क्वेश्चन क्या था? ठीक है तुमने पूरा का पूरा वो डाल दिया तो पूरी स्क्रिप्ट रेडी कर ली। अगर तुम उस फाइल को सामने वाले को भेज देते और उसने वो क्लिक कर ली तो ऑटोमेटिकली पॉपअप आने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने भी वही स्क्रिप्ट यूज करके पूरा पूरा पॉपअप का ये बनाया था। ये छोटी सी स्क्रिप्ट है, बहुत ही छोटी। ऊपर है थर्ड। शटडाउन वायरस पर जब इस स्क्रिप्ट को मैं डॉट बैक एक्सटेंशन होती है, डॉट बैक एक्सटेंशन के साथ शेयर नीचे करके एग्जीक्यूट हाँ, ठीक है ये- सर, ये हमारे को पता चल गया। शटडाउन हो जाएगा, ये कमेंट आएगा। इसका पेरेंट्स आईडी क्या था? इस तरीके से ठीक बहुत है। सी बंदे स्क्रिप्ट रेडी कर लेते हैं ठीक है, यहाँ पे दो चीज हमारे को पता चल गया। सेकंड क्वेश्चन इसमें है वरना क्राइम फॉर मार्केट पेरेंट्स। हाँ वैसे टूल्स सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन वो फिर परचेज है, वो आपको परचेज करने पड़ेगा अगर आप ये सब करना चाहते हो। बाकी की ये तीन सर हमारे कमांड लाइन में ही पता चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना लॉजिकल नंबर हमारे को लगाना होगा। तो मैं ना वो टूल डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब हम स्टार्ट करेंगे तो मैं वो टूल अपने साथ लेकर आऊंगा। ठीक है। ठीक है सर, तो क्लास आज एंड करते हैं। ठीक है। बाकी ये फाइल्स मैं आपको सेंड कर दूंगा और आप खुद से करके देखिएगा। कहीं भी कुछ भी दिक्कत आएगा ना तो आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है। ठीक है सर, और इसका नोट्स मैंने इसका नोट्स बनाया हुआ है दोनों का, रजिस्ट्री में कैसे कैसे फॉरेंसिक होता है, कौन कौन सा टूल यूज होता है, सारे स्टेप मैंने लिखे हुए हैं, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। कभी आप करना चाहेंगे ना तो हाँ वो आपके मेरे को जरूर सेंड कर देना प्लीज। हाँ, आपके पास स्टेप रहेगा कि कौन सा फाइल किस फोल्डर में जाके चेक करना होता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर, वो मैं सेंड कर दूंगा आपको। ठीक। ओके सर, कल मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू। एंड्रॉइड